नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पब्लिक वाणी की खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा और आज हमारी इस खास पेशकश में खास मेहमान भी मौजूद हैं। आज उनसे मुलाकात कराएंगे। हमारे साथ जिया मंजरी मौजूद हैं जिनसे चर्चा करेंगे। चूंकि मैं बता दूं, उनका परिचय दे दूं कि वो सनातनी युवा वाहिनी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय विचारक हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी के साथ ही वो समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। उन्हीं से सामाजिक समरसता को लेकर चूंकि आज चर्चा करेंगे। जिया जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका पब्लिक वाणी में। बहुत बहुत धन्यवाद। जिया जी, सबसे पहले हम बात करेंगे, चूंकि देश भर में सनातन को लेकर बड़ी चर्चाएं रहती है और एक चर्चा तो ना कहूं, बहस छिड़ी रहती है। सनातन क्या है, हमारे दर्शक सबसे पहले यही जानना चाहेंगे। देखिए, सनातन सत्य, सनातन वैदिक धर्म अक्सर हमारी आइडेंटिटी, जो कि ज्योग्राफिकली सबकी आइडेंटिटी होती है। अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन होता है, अफ्रीका में रहने वाला अफ्रीकन होता है। इसी प्रकार से हिंदू स्थान, हमेशा हिंदू कुश पर्वत से लेकर हिंद महासागर के बीच में जो भी स्थान आता था वह हिंदू स्थान कहलाता था। इसीलिए यहाँ पे रहने वाले सभी पेड़, पक्षी, पौधे, इवन पर्सन, सभी लोग सब हिंदू के एक परिभाषा में आते हैं। अब हम कहते हैं कि धर्म, जब हम धर्म की बात करते हैं तो पूरे विश्व में एकमात्र धर्म है सत्य, सनातन वैदिक धर्म। सत्य जो स्पष्ट है, ट्रुथ। सनातन इटर्नल, विच इज ऑलवेज, विच विल रिमेन ऑलवेज, जो हमेशा रहने वाला है। एंड वैदिक धर्म मतलब वेदों द्वारा बताया गया। सत्य, सनातन वैदिक धर्म, वेदों द्वारा जो जीवन शैली बताई गई है, जो विचार शैली बताई गई है, उसी के द्वारा जीवन जीने को सनातन धर्म कहते हैं। जी बिल्कुल जिया जी, चूंकि आपने कहा एक ही धर्म होता है, लेकिन फिर इसके इतर यदि हम बात करें, जातिवाद भी उभर कर ये शब्द सामने आता है और धर्म विसंगति भी हम देखते हैं, जाति विसंगति भी देखते हैं। इसको आप कितना उचित मानती हैं? देखिए, जब हम जाति की बात करते हैं तो थोड़ा पीछे जाएंगे। अंग्रेजों ने जब जनगणना भारत की सबसे पहली बार की थी, उस समय सरनेम इजाद हुआ था भारत में। आपसे मैं पूछती हूँ, क्या आपको कृष्ण जी का सरनेम मालूम है? यादव समुदाय से वो हुआ। उनका जो वर्ण था वो क्षत्रिय था। हाँ। राम जी का क्षत्रिय था। बुद्ध किसी को नहीं पता शायद। इसलिए नहीं पता है क्योंकि हमारे जो भगवान स्वयं थे, उन्होंने कभी जातिवाद किया ही नहीं। भारत में और सनातन में सदैव वर्ण व्यवस्था रही है। वर्ण व्यवस्था में उस समय इच्छा होती थी व्यक्ति की कि वो क्या करना चाहता है, उसकी योग्यता अनुसार वो अपना व्यवसाय अपने वर्ण को चुनता था और उसी के द्वारा वो जाना जाता था। यदि किसी में कौशल होता था व्यवसाय करने का तो वो वैश्य बनता था। जब यदि किसी में कौशल होता था गुरु बनने का या ब्राह्मण बनने का या कथा करने का या ज्ञान परंपरा को आगे ले जाने का, तो वो ब्राह्मण होता था। ब्रह्म को समझने वाला और ब्रह्म को सबको पहुंचाने वाला, वो ब्राह्मण कहलाता था। अब हम आते हैं क्षत्रिय पे। क्षेत्र की व्यवस्था और सुरक्षा देखने वाला क्षत्रिय कहलाया, और सेवा करने वाला। क्या आप एक बात बताइए, आज के समय में जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं राष्ट्र सेवक हूँ, क्या सेवा करना क्या छोटी चीज है? सेवा करना हमारे सनातन में सबसे बड़ी चीज कही गई है, सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई है। सबको सिखाया गया है कि आप सबकी सेवा करें। तो जो सेवक था उसको ये अंग्रेजों ने बहुत तमीज से, बहुत सलीके से समझने की प्रयास किया कि इस देश के इकोसिस्टम को, इस राष्ट्र को हम कैसे तोड़ें। और उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि देखा कि इस देश में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, तो इसमें हम इनको बांट कैसे सकते हैं। जब उन्होंने यहाँ पे सबसे पहले जनगणना की, जो अभी भी आपको मालूम है कि अभी जाति जनगणना का कितना बड़ा क्वेश्चन एक चल रहा है, मुद्दा बन रहा है, तो वो मुद्दा भी कहाँ से इंस्पायर्ड होगा आप समझ लीजिए। वो भी वे बैक अंग्रेजों के ज़माने से इंस्पायर्ड है कि हम जो माली का काम कर रहा है उसको माली बना देते हैं, जो सामान बेच रहा है उसको कोई गुप्ता अग्रवाल बना देते हैं। मतलब जो काम कर रहा था, आप समझिए, उसको उस काम के अनुसार उसको एक सरनेम दे दिया गया। उन सरनेम्स में डिवाइड कर दिए गए जातिवार। इस प्रकार से इतनी कूटनीति से यहाँ पे जातियों को इजाद किया गया। यहाँ पे जाति व्यवस्था कभी थी ही नहीं। जी
बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से चूंकि अनेकता में एकता के लिए हमारा भारत देश जाना जाता है, आपने भी कहा धर्म एक है, सनातन धर्म। फिर हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर जो बहस छिड़ी हुई है, जो मुद्दा हमेशा गरमाया रहता है, इसकी मांग कैसे उपज गई? देखिए, हिंदू राष्ट्र है भारत, उसमें कोई संकोच की बात ही नहीं है। आप बताएं, अगर अमेरिका क्रिश्चियन है, ठीक है, अगर यूके में सरकार जो क्राउन है वो पोप के अधीन आकर के काम करता है, पोप हैज टू डिसाइड व्हाट इज टू बी डन, ठीक है, पोप डिसाइड करता है, क्राउन पोप के पास जाता है, तो आखिर इसमें इतनी ज़्यादा परेशानी की बात क्या है? और आप देखें कि अरब कंट्रीज में भी यही सिलसिलेवार स्थिति चल रही है कि अरब कंट्रीज में या तो हम बात करें संपूर्ण विश्व की, या तो संपूर्ण विश्व इस बात पे आए कि ठीक है कि अगर वहाँ पे भी कोई ना कोई पंडित, कोई ना कोई गुरबानी पढ़ने वाले व्यक्ति को उस स्थान पे बिठाएं पोप, वहाँ पे भी 4 मत के लोग बैठें और उनके देश को चलाएं। अन्यथा हमारे ही देश में इस प्रकार के प्रश्नावली बाहर से बना के भेजने वाले और बाहर का एजेंडा यहाँ चलाने वाले लोग किस दिमाग से ये हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम इसको हिंदू राष्ट्र ना माने? नेपाल हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र है, हमने हमेशा सबका स्वागत किया। हम चाणक्य के समय में जाते हैं, हम पोरस के समय में जाते हैं, जब भी हमारे यहाँ पे बाहरी लोग आए यहाँ पे आक्रमण करने के लिए, तो हमने कभी महिलाओं और बच्चों पे हाथ नहीं उठाया, हमने सदैव उनका संरक्षण किया। उसी प्रकार से हमारी सभ्यता मिक्स एंड मैच सभ्यता बन गई, और हमने आज तक भी ध्यान रखा कि जिस प्रकार से जबरदस्ती धर्मांतरण अंग्रेजों के ज़मानों में, मुगलों के ज़मानों में हुआ, हमने आज भी उनको अपने हृदय से नहीं निकाला है। भले ही धर्म उन्होंने अपना मत बदल दिया हो, लेकिन वो हैं तो हमारे ही भाई, जो ज़बरदस्ती किसी मजबूरी से, किसी डर से, अपने जीवन के भय से धर्म परिवर्तित हो गए। चूंकि आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि हैं वो हमारे ही अपने लोग, लेकिन यदि मैं कहूं कि जब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है, यदि हिंदू राष्ट्र बन भी जाता है, तो अल्पसंख्यकों का क्या होगा? सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगी कि अगर हम अल्पसंख्यकों की बात करते हैं तो सिख सबसे पहले अल्पसंख्यक हुए, बौद्ध अल्पसंख्यक हुए, जैन अल्पसंख्यक हुए, मुस्लिम कैसे अल्पसंख्यक हो सकते हैं? आप अगर देखिए, अगर आप जनगणना करेंगी और अगर आप एक्चुअल उस पे जाएंगे प्रतिशत पे, तो आपको प्रतिशत दिखेगा कि बौद्ध जो है वो, मुझे लगता है कि गिने चुने 10% भी नहीं होंगे, 5% भी नहीं है इस देश में, ठीक है। हम आते हैं जैनियों पे, जैन मुश्किल से 2-3% हैं, सिखों का भी उतना ही है। तो आप ये बताइए अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या है? आखिर अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या बनाई है और क्यों बनाई गई है, और सिर्फ मुस्लिम के लिए क्यों बनाई गई है? जब देश आज़ाद हुआ था उस समय भी ऐसा तो नहीं था कि बौद्ध बहुत ज़्यादा थे यहाँ पे, जैन बहुत ज़्यादा थे यहाँ पे, और तो आप ये बताएं कि इस प्रकार की जो एक बनाई गई परिभाषा, मुझे लगता है कि अब उसमें सुधार की आवश्यकता है, जिसमें कि आपको भी पता है कि 40% मुस्लिम आबादी, लगभग 40% मुस्लिम आबादी भारत में रहती है, तो अल्पसंख्यक उनको कहना बहुत ही गलत होगा। बिल्कुल, लेकिन एक और चीज़ मैं देखती हूँ, चूंकि मेरा व्यक्तिगत सवाल है कि हमेशा ही हिंदू धर्म को लेकर, सनातन को लेकर हिंदू ही क्यों लड़ता रहता है? क्या हिंदू डरा हुआ है? क्यों हम हिंदू धर्म को लेकर, जिस तरह से आपने कहा, चूंकि अल्पसंख्यक की कोई परिभाषा नहीं है, अल्पसंख्यकों को लेकर फिर इतना डर क्यों? देखिए, अल्पसंख्यकों को लेकर डर नहीं है, ये एक प्रकार की अभिव्यक्ति, और अभिव्यक्ति कोई भी कर सकता है। हम ये तो नहीं कह रहे कि मंदिर तोड़ के मंदिर बना दीजिए या कुछ कर दीजिए, हम ये भी नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जहाँ पे जो स्थान हमसे छीने गए पूर्व में, वो स्थान हमें वापस कर दिए जाएं। उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। आज के समय में आप देखिए कि तिरुपति मंदिर में जो हुआ, उसके अंदर होने के पीछे कितने बड़े एक षड्यंत्र की बू आती है कि दूसरे मत के लोग, दूसरे पंथ के लोगों को वहाँ पे पोस्ट किया जाता है। हम कैसे, आप एक बात बताइए कि यदि मेरी आस्था, मेरा व्यवहार आपके प्रति अच्छा नहीं है, तो क्या आप मुझे अपने घर में रखेंगी? तो बहुत साधारण सी लेमैन लैंग्वेज में मैं बात कह रही हूँ कि अगर आपको मालूम है कि किसी व्यक्ति की आस्था नहीं है मंदिर व्यवस्था में, तो उनको मंदिरों में लाना, उनको इस प्रकार की व्यवस्थाओं में लाना कितना कष्टकारी है। तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि मंदिरों को मुक्त किया जाए,
हम ये चाहते हैं कि जो व्यवहार मंदिरों के साथ और हिंदुओं के साथ किया जा रहा है वो सभी के साथ किया जाए। हम समानता का व्यवहार चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर हायर एजुकेशन के लिए वजीफे अल्पसंख्यकों को दिए जा रहे हैं, अब्रॉड एजुकेशन के वजीफे अल्पसंख्यकों को दिए जा रहे हैं, तो ऐसी स्कॉलरशिप इकोनॉमिकली वीक बैकग्राउंड के लोगों के लिए बनाई जाए, ना कि धर्म मत पंथ देख करके बनाई जाए, जिससे भारत में रहने वाला हर कमज़ोर बच्चा आगे बढ़ करके सशक्त बन पाए। तो मैं ये चाहती हूँ कि इक्वल राइट्स जो है, जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो ये बात मेरी इंटरनेशनल पोडियम पे भी मैं कई बार बोल चुकी हूँ, कई फोरम पे, कि हम इक्वालिटी की जब बात करते हैं तो हम डिफरेंस नहीं कर सकते। वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव डिफरेंस। ठीक है जिया जी, लेकिन आपने चूंकि इक्वालिटी की बात की है, तो यदि हाल ही में आपके जहन में वो मुद्दा होगा जहां हम देख पा रहे हैं अभी चूंकि गरबे का समय चल रहा है, गरबा महोत्सव को लेकर यदि किसी विशेष वर्ग समुदाय का व्यक्ति गरबा कराता है तो उस पर सियासत गरमा जाती है। ये मुद्दा इस समय बहुत ही चर्चित है। दूसरी चीज, किसी एक और नेता का ये बयान आता है कि गौमूत्र पी के आप गरबा महोत्सव में एंट्री करें ताकि कोई गैर हिंदूवादी वहां पर प्रवेश ना कर सके। फिर ये डिफरेंसेस कहाँ से पनप रहे हैं? देखिए, गैर हिंदू व्यक्ति अगर गरबा कराता है, गरबे में वो अपने घर से कितनी महिलाओं को लेकर के आता है, सबसे बड़ा प्रश्न है। गैर मत के लोग हमारे गरबों में पहुंचते हैं, वो अकेले क्यों पहुंचते हैं? वो क्यों नहीं लाते सलमा को, सलीमा को, साफिया को? वो साथ लाए ना, हम तो स्वागत करेंगे। आप जब आए तो जोड़े से आए, आप अकेले छड़ा बंद करने क्यों पहुंच जाते हैं? आप डोंट बी वुमेनाइजर एंड बी देयर। हम नहीं चाहते कि हमारे इस माहौल में आप अकेले पहुंचे और वहां पे जाकर के टारगेट चूज करें। सुरक्षा का मैटर है। आप देखिए, आज के समय में सुरक्षा का मैटर है, ये महिला सुरक्षा का मैटर है। इसमें आप देख ही रहे हैं कि जिस प्रकार से आए दिन सवाल आ रहे हैं कि किस प्रकार से नाम बदल करके किसी ने विवाह कर लिया, फिर बाद में काट करके सूटकेस में डाल दिया, और इस प्रकार के जो केसेस है वो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। आप रोज उठा करके देखिए अखबार, आपको रोज 4-5 रेप्स की खबरें, 4-5 मर्डर्स की खबरें मिलेंगी। तो हम ये चाहते हैं कि आप आइए, अगर आप आ रहे हैं अपनी धर्म पत्नी को लेकर के आइए, अगर आप कोई आ रहा है तो अपनी फियांसे को लेकर के आए, अपने मंगेतर को लेकर के आए, अपने परिवार को लेकर के आइए ना। आप अकेले क्यों पहुंच जाते हैं वहां पे? जी बिल्कुल, लेकिन चूंकि जब ये मुद्दा छिड़ा ही है तो लव जिहाद जो हमेशा से चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर बहस भी काफ़ी होती है, लेकिन आपका क्या मानना है कि कहाँ चूक हो जाती है हिंदू लड़कियों से, या क्या जागरूकता की कमी है, या सभी की सहमति से ये इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती है? क्योंकि जिस तरह से आपने भी कहा कि नाम बदल कर या धर्म परिवर्तन कराने का दबाव दिया जाता है, ये घटनाएं लगातार है, कहाँ चूक हो रही है? देखिए, हिंदू का जो विचारधारा है वो सदैव सबसे मिल करके रहने का है। हिंदू हमेशा सामाजिक समरसता की बात करते आए हैं, तभी इस देश में इतने धर्म, पंथ और मत पनप पाए। यदि हिंदू संकीर्ण विचारधारा के होते तो अभी भी यूएई जैसी स्थिति होती कि बाहर से आने वाला सिर्फ यहाँ पे एक मैकेनिक, एक काम करने वाला कर्मचारी बन के रहता, उसको यहाँ पे जमीन खरीदने का भी अवसर ना मिलता। लेकिन हिंदुओं ने सबका स्वागत किया है, किंतु इस स्वागत के चलते कब किसके मन में षड्यंत्र पनपा ये हम भांप नहीं पाए। और ये यहाँ पे जो मदरसों में जो पढ़ाया जा रहा है, सुनियोजित रूप से मदरसों में, गवर्नमेंट फंडेड मदरसे, आप समझिए गवर्नमेंट फंड देती है मदरसों में। मदरसों में क्या सिखाया जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है। दिन में 5 बार हम ये सुनते हैं। हम जाकर के मस्जिद के बाहर नहीं खड़े होते और कहते बंद करो, अल्लाह के सिवा कृष्ण भी है, राम भी है, बुद्ध भी है, महावीर भी है, क्या नाम है आपका, सिखों के गुरु भी हैं। हम तो नहीं कहते, लेकिन हमारे कान में रोज 5 बार ये नमाज में डाला जाता है। किंतु ये जबरदस्ती जो हो रही है, आप देखिए, अब ये एक बहुत सुनियोजित ढंग से किया जाता है। मस्जिदें और मदरसे लड़कों को पैसे देती हैं, इसके लिए बाहर से फंडिंग होती है लड़कियों की, कि एक प्रकार से छुपी हुई बोली लगती है कि अगर ब्राह्मण की लड़की है तो 5 लाख, अगर क्षत्रिय की लड़की है तो 3 लाख, वैश्य की है तो 3 लाख, और अगर हरिजन समाज की है तो 1 लाख, और हम आपको शादी भी करवाएंगे। और इस प्रकार के कितने केसेस पकड़े गए हैं। अभी तक तो जब हम ये बोलते थे बैठ करके तो उनको एक काल्पनिक बात बताई जाती थी, कृतिका जी इतने केसेस आ रहे हैं, मेरे पास खुद 200 केसेस के नाम की लिस्ट थी।
जो ऐसे केसेस आए जिसमें लड़का झूठ बोल करके लड़की को फंसाता है, उसको उससे संबंध बना लेता है, उसको ब्लैकमेल करता है और उसके बाद में लड़की हतप्रभ हो जाती है। घर वालों को बताएगी तो उसको लगता है मेरे घर वाले या तो मुझे मार देंगे या उनकी जान को खतरा हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो सुनियोजित घटनाएं हो रही हैं, उसके लिए मुझे लगता है कि महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम कहते थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी जीवित रह पाएगी तभी पढ़ पाएगी, और पढ़ी लिखी बेटी भी तभी जीवित रहेगी जब वो अपनी आत्म सुरक्षा करना जानती है। बिल्कुल। चूंकि सामाजिक समरसता की बात आई है, लेकिन समाज में सौहार्द बनाने के लिए, लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं जब भी कोई विषय छिड़ता है, वो लव जिहाद हो, सनातन धर्म को लेकर हो या हिंदू राष्ट्र को लेकर हो, एक बहस छिड़ती है और कुछ समय बाद वो शांत हो जाती है। लेकिन मौजूदा परिवेश की यदि मैं बात करूं तो आप इस पर क्या विचार रखती हैं कि हिंदू राष्ट्र को लेकर या सनातन धर्म को लेकर या जो जातिवाद को लेकर चर्चाएं हो रही है, ये कितनी उचित है? क्या हर धर्म का व्यक्ति हर धर्म की चीजें अपना सकता है? देखिए, ये किसने कहा है कि यदि राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता है तो यहाँ से अनेक मतों के और पंथों के लोगों को निकाल दिया जाएगा? मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी बोला है, कभी नहीं बोला है। ये एक जबरन बनाई हुई सोच है, ये एक भय बनाया जा रहा है कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बोलती हूँ कि यूएई एक मुस्लिम राष्ट्र है, क्या वहाँ हिंदू रह के काम नहीं करते? करते। ऐसे ही विभिन्न कंट्रीज हैं जो कि क्रिश्चियन हैं, लेकिन वहाँ पे सभी मतों के लोग, पंथों के लोग रह के काम करते हैं। उसी प्रकार से अगर हिंदू राष्ट्र भारत को घोषित कर दिया जाता है तो ये थोड़ी ना बोला जा रहा है कि सभी मतों के, पंथों को, लोगों को निकाल करके अलग कर दिया जाएगा। ये समझने वाली बात है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र होने के लिए नेपाल और भारत के सिवा और जगह बची कहाँ है, आप बताएं? संपूर्ण पृथ्वी पे इतने देश, 100 से भी अधिक क्रिश्चियन राष्ट्र हैं, 100 से भी अधिक मुस्लिम राष्ट्र हैं। 57 कंट्रीज जो है वो बोली जाती है कि इस्लामिक कंट्रीज हैं। और आप देखिए तालिबान में जो हुआ, अफगानिस्तान में जब तालिबानी आए तो वहां से कौन भाग रहे थे? हिंदू भाग रहे थे, मुस्लिम ही भाग रहे थे वहां से। तो कट्टरपंथी जो है, कट्टरपंथ लोगों से बचने के लिए हमें एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। और वो कट्टरपंथ जो कि मुस्लिम राष्ट्रों में भी अपने लोगों को चैन से नहीं जीने दे रहे हैं, इसलिए हमें सबसे पहले मदरसों को बंद करना चाहिए और समान शिक्षा लानी चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम स्कूल को अलग एड देंगे, स्कूल वाले टैक्स देंगे और मदरसों को एड मिलेगी। आप सोचिए, स्कूल वाले कितना बड़ा बड़ा टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, कॉमर्शियल टैक्स पे करते हैं, और मदरसों को एड मिल रही है। आप ऐसी दोहरी व्यवस्था एक राष्ट्र में कैसे कर सकते हैं? गुरुकुल बंद हैं। गुरुकुल क्यों बंद हैं? कैसे आप किसी को कुछ पढ़ाने से रोक सकते हैं? तो ये दोहरी तिहरी व्यवस्था जो बनी हुई है, इसको ब्रेक करने की आवश्यकता आ चुकी है। वाकई जिया जी, लेकिन आप देख पा रही होंगी मौजूदा परिवेश में यदि हम देखें तो धर्म को व्यवसाय बना दिया गया है। चूंकि इंसान का जीवन होता है आध्यात्मिक उन्नति के लिए, लेकिन आर्थिक उन्नति में इंसान इतना जूझ रहा है इस समय कि धर्म को भी उसने व्यवसाय बना दिया है। देखिए, जब हम बात करते हैं जीवन की, सनातन जीवन शैली की बात करता है और जीवन के 4 स्तंभ होते हैं: अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, ये 3 स्तंभ हैं। अर्थ के बिना गृहस्थी जब आप बनाते हो, जो एक इकोसिस्टम होता है, कोई भी देश, कोई भी परिवार, कोई भी इकोसिस्टम, वो बिना अर्थ के नहीं चल सकता। पहला, धर्म युक्त अर्थ होना चाहिए, धर्म द्वारा कमाया जाए और धर्म द्वारा खर्चा किया जाए। दूसरी बात, हम कहते हैं काम और मोक्ष। तो वंश वृद्धि, देश की वृद्धि, परिवार की वृद्धि, वो बिना काम के नहीं हो सकती, और उसी के बाद में मोक्ष का रास्ता आता है। तो जब हम बात करते हैं आर्थिक व्यवस्थाओं की, तो मैं आपसे आज एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, आप तो जर्नलिस्ट हैं, कि मुझे ये बताइए कि चर्च देश की इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट करती है? क्या आपको लगता है चर्च टैक्स देती है? बिल्कुल नहीं, 10-20% होगा, बहुत जीरो लेवल पे होगा। मैं आपको बताना चाहूंगी कि चर्च देश की इकोनॉमी में कोई टैक्स नहीं पे करती। क्या मस्जिद या मदरसे कोई टैक्स पे करते हैं? गुरुद्वारे से भी कोई टैक्स नहीं लिया जाता। और हम स्वागत करते हैं गुरुद्वारों का, क्योंकि
गुरुद्वारों में अन्न कोष चलते हैं रेगुलर, वहाँ पे लंगर चलते हैं जहाँ भूखे लोगों को भोजन मिलता है। अब मैं थोड़ा पास में जाती हूँ कि मंदिर व्यवस्था जो होती थी पहले, मंदिर व्यवस्थाओं में एक कम्युनिटी सेंटर, एक गुरुकुल, एक औषधालय, एक व्यायामशाला, इस प्रकार की सारी चीज़ें होती थी। और वहाँ पे ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। कम्युनिटी सेंटर में आसपास की सारी कम्युनिटी के जितने फंक्शंस होते थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाते थे, अन्न कोष चलते थे रेगुलर। तो जिससे समाज में, और आज भी बहुत बड़े मंदिर, तिरुपति मंदिर है आप देखिए, पूरे टाइम अन्न कोष चलता है। जितने भी बड़े साउथ के मंदिर हैं सब जगह अन्न कोष चलता है, लेकिन मंदिर से टैक्स लिया जाता है। बाकी सभी व्यवस्थाओं से टैक्स क्यों नहीं लिया जाता? मंदिर से 2,500 किलो सोना हर साल सरकार लेती है, जिसके पीछे अभी कुछ दिन पूर्व में पिटीशन पड़ा था। तो वो 2,500 किलो सोना ना लेने देने के लिए जो पब्लिक पिटीशन डाला गया था, उसके लिए सरकार ने बोला कि 1977 से अब तक हम 5 लाख किलो सोना तो मतलब ले चुके हैं। आप सोचिए इतना, और ये सिर्फ साउथ के मंदिरों का है। मंदिर आज भी 1985 से सरकार के अधीन है। मंदिर टैक्स भी पे करता है, मंदिर के द्वारा कमाई हुई धनराशि सरकार ले लेती है। मंदिर को फ्री नहीं छोड़ा हुआ कि वो गुरुकुल चला ले, मंदिर को फ्री नहीं छोड़ा हुआ कि वो अस्पताल चला ले। सारी व्यवस्थाएं चर्चों ने कैप्चर कर रखी हैं। चर्च आज की डेट में अपना स्कूल भी चलाते हैं, हॉस्पिटल भी चलाते हैं, और कोई टैक्स भी नहीं देते। तो जब हम बात करते हैं आर्थिक मजबूती की, तो देश की इकोनॉमी में 2% जो है वो हिस्सा टेम्पल इकोनॉमी से आता है। जब भी आप कभी किसी चर्च के बाहर जाती हैं या मस्जिद के बाहर जाती हैं या गुरुद्वारे के बाहर जाती हैं, आपको बहुत ही कम आर्थिक व्यवस्थाएं लोगों की धन उपार्जन या कमाने के लिए दिखेंगी। किंतु जब आप मंदिर में जाती हैं, आप देखती हैं कि आप किसी धार्मिक स्थल में जाती हैं, उसके आसपास बहुत सारी दुकानें होती हैं, कपड़ों की, फ्रूट की, फल की, प्रसाद की, फूलों की, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मंदिर मात्र एक आस्था का केंद्र नहीं है, मंदिर एक आर्थिक केंद्र भी रहा है। और मैं आपके द्वारा ये बोलना चाहूँगी कि अब जबकि देश में कहते हैं कि हिंदूवादी सरकार है, तो अब वो समय है कि अब तो मंदिरों को मुक्त कर देना चाहिए। दूसरा कि चारों मतों के जितने भी धर्म आप मानते हैं, क्रिश्चियन, हिंदू, एनीथिंग इज प्रॉब्लमेटिक? अच्छा ठीक है। सो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, उन सभी से टैक्स बराबर से लेना चाहिए। इसमें डबल स्टैंडर्ड बिहेवियर नहीं होना चाहिए सरकार का। और अब मैं ये आग्रह करूंगी कि आप भी सभी इस प्रकार से बातें करें आने वाले समय में कि मंदिरों को मुक्त किया जाए और एक समान व्यवस्था लाई जाए देश में। बिल्कुल जी। आज ही चूंकि एक आखिरी सवाल, हमने इतनी लंबी चर्चा की लव जिहाद को लेकर, महिला अपराध इस समय मध्य प्रदेश की ही यदि मैं परिप्रेक्ष्य में बात करूं लगातार बढ़ रहा है। आप भी एक महिला हैं, मैं भी एक महिला हूं। महिला सुरक्षा को लेकर आप इस समय क्या कहेंगी? देखिए, आपकी और मेरी सुरक्षा के लिए मैं फिर कहना चाहूँगी, महिलाओं को किसी पे डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं है। जब तक हम अपनी सुरक्षा के लिए इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते, वी हैव टू थिंक, हमें सोचना है कि हम कैसे आत्मनिर्भर हो सकते हैं। हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत को लेकर इतनी सारी स्कीम्स चल रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन हम इंडिविजुअल आत्मनिर्भर क्यों नहीं हो रहे? पुलिस आएगी तो आपके साथ कुछ होने के बाद आएगी, मेरे साथ कुछ होने के बाद आएगी। हम उसको होने से रोक कैसे सकते हैं? अब समय है कि सरकारों को स्कूल के अंदर सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम महिलाओं के लिए स्टार्ट कर देना चाहिए। हर बच्ची को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, तभी हमारी महिलाएं सुरक्षित रह सकती हैं, चाहे वो कितनी बड़ी पढ़ी लिखी हो, चाहे कितनी बड़ी बिजनेसमैन हो, चाहे लेमैन हो, चाहे गृहिणी हो। घर से बाहर निकलने वाली प्रत्येक महिला तभी सुरक्षित रह सकती है जब वो अपनी सुरक्षा स्वयं करने में सक्षम हो। बिल्कुल, यानी खुद की जागरूकता, खुद अलर्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया जिया जी तमाम चर्चा के लिए। तो ये थे जिया मंजरी जी, जिन्होंने एक संदेश भी दिया है खासतौर पर हमारी युवा महिलाओं के लिए कि जिन्हें खुद की सुरक्षा खुद करना चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगले एपिसोड में फिर किसी नए मेहमान के साथ आपकी मुलाकात होगी। नमस्कार।